हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में लाइटनिंग का डेटा अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन के लिए एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये हम ArcGIS की हेल्प से करेंगे। और ये इससे पहले हमने ये कुछ फाइलें यहाँ पे शो रखी हैं जो NetCDF फाइल है सारी, LIS ISS का डेटा है। इस डेटा से हमने पाइथन कोड की हेल्प से एक फ़ाइल यहाँ पे हमें जनरेट हो गई थी और एक मैप भी ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो गया था। ये मैप है और ये एक्सेल फाइल, यहाँ से हमें एक एक्सेल फाइल मिल गई थी। तो इस एक्सेल फाइल में हमारे पास जो डेटा है वो टाइम का डेटा है, फ्लैश लाइट का है, फ्लैश लोन का है, फ्लैश रेडियंस और फ्लैश ऑब्जर्व टाइम का है। तो अब हमें ये डेटा ArcGIS में इंपोर्ट करना है, उसके बाद विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने के बाद हमें अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन का डेटा इसे एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये डेटा पूरा होल वर्ल्ड का डेटा है। तो इस डेटा से हमें अपनी लोकेशन का डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। और ये जो इसमें फर्स्ट कॉलम है, ये टाइम और डेट का कॉलम है, इसमें यहाँ पे शो भी हो रहा है 4/1/2022 का डेटा है। मीन्स ये 1 मंथ का डेटा है और अप्रैल 2022 का डेटा है। तो टाइम भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अभी इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ ही रखेंगे इस टाइम को। मीन्स जो जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल पे जाके इसका जो टाइम है वो चेंज कर लेते हैं, पर वो अभी नहीं करना है। ये पहले हम डेटा इसको अपनी लोकेशन के लिए ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तब हम इसको चेंज करेंगे। क्योंकि उसके बाद ही अगर हम अभी कर लेते हैं तो ये डेटा फिर ये टाइम हमारा वहाँ पे चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट इसका चेंज नहीं होगा। तो हम इसको एज इट इज़ ही रखेंगे अभी। तो अभी इस डेटा को मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ओके, ArcGIS में ओपन करता हूँ। ArcGIS जो सॉफ्टवेयर है, मैं ArcGIS Pro यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो गेट इनटू PC की वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे एक वीडियो भी शो करता है, एक वीडियो भी वहाँ पे दिया जाता है कैसे इंस्टॉल करना है। तो वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। गेट इनटू PC एक वेबसाइट है, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं मैप पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट जो फाइल का नेम होगा वो यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइटनिंग डेटा की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और ये कहाँ पे कर रहा हूँ, ये जा रहा है ArcGIS प्रोजेक्ट के फोल्डर में। ओके करता हूँ। ओपन होने के बाद ये एक मैप शो करेगा। हम इसमें से वर्ल्ड हिल शेड हटा देते हैं, तो ये ऐसे कोई मैप शो करेगा। अच्छा, हमें अभी जो एक्सेल का डेटा है वो उसमें इंपोर्ट करना है, पर इंपोर्ट करने से पहले हमें सेव फाइल, जो हमारी रिक्वायर्ड लोकेशन है उसकी एक सेव फाइल हमारे पास होनी चाहिए। अब सेव फाइल इंडिया की सेव फाइल या किसी स्टेट की सेव फाइल, और या फिर हम किसी पार्टिकुलर लोकेशन का एक एरिया हम रेक्टेंगल की फॉर्म में हम यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं, और वो भी एक सेव फाइल ही होगी। तो वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम अगर हमें इंडिया की सेव फाइल या इंडिया की डिस्ट्रिक्ट की सेव फाइल और तहसील की सेव फाइल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पे टाइप करना है इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेव फाइल डाउनलोड। जैसे ही यहाँ पे आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ArcGIS हब ये वेबसाइट शो होगी। इसको ओपन कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो फाइल मिल रही है आपको, GIS फाइल ऑफ इंडिया स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील बाउंड्रीज। तो ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट और तहसील की बाउंड्रीज से फाइल मिलेगी। हम यहाँ से इसको डाउनलोड बटन पर क्लिक कर डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने डाउनलोड की हुई है तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। तो अब मैं डाउनलोड के फोल्डर में जाऊँगा। डाउनलोड के फोल्डर में ये मेरे पास ये फाइल है। अब इस फाइल को मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। 7zip की हेल्प से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट फाइल या राइट क्लिक करके 7zip एक्सट्रैक्ट हेयर, ये भी इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे कुछ फोल्डर ये शो करेगा, तो हमें पहले वाला जो फोल्डर है इसी में जाना है और इसमें हमें 2 सेव फाइल मिलेंगी। एक ये सेव फाइल है और एक ये सेव फाइल है। ये पूरा डेटा हमें सेव करके ही रखना है। इसमें से कोई फाइल यहाँ से डिलीट नहीं करनी है, नहीं तो वो सेव फाइल ओपन नहीं होगी। तो इसमें से हमारे पास 2 सेव फाइल हैं, तो इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं दोनों सेव फाइल में क्या है। तो जैसे कि मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर लेता हूँ ArcGIS में, तो इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ये इंडिया की सेव फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और एट्रीब्यूट टेबल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एट्रीब्यूट टेबल में यस, इस कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे ताल्लुक लिखा है। मीन्स ये तहसील का डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। मीन्स ये फाइल, इसमें तहसील का डेटा मिलेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट का डेटा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का डेटा चाहिए तो दूसरी फाइल ओपन करनी है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ इस लेयर को, और दूसरी फाइल को मैं ओपन करता हूँ। मीन्स मुझे किसी डिस्ट्रिक्ट की लाइटनिंग का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ये सेव फाइल है, यहाँ एट्रीब्यूट टेबल ओपन करता हूँ।
तो ये यहाँ पे शो कर रहा है डिस्ट्रिक्ट। यस, तो डिस्ट्रिक्ट का डेटा यहाँ पे इस से फाइल में है। तो मुझे जैसे कि अगर यहाँ से मैं उत्तराखंड का यहाँ से डिस्ट्रिक्ट निकालता हूँ, तो मैं फाइंड एंड रिप्लेस पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं उत्तराखंड लिख के और इस पे यहाँ पे इसको अनचेक कर लेना है और तब सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे 1 of 13 वैल्यूज़ को इसने सर्च किया है। तो और इसके आगे जो सेलेक्ट मैचेस हैं उसको भी सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो वो उतनी ही पोर्शन को सिलेक्ट कर लेगा। मीन्स उत्तराखंड की जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको सिलेक्ट कर लेगा। तो ये सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसी से फाइल पे राइट क्लिक करूँगा और डेटा पे जाऊँगा, एक्सपोर्ट फीचर पे जाऊँगा। यस, हाँ, यहाँ पे आउटपुट फीचर्स में मैं इसका नाम टाइप कर दूँगा, जैसे कि उत्तराखंड। ये है डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा इसमें है, तो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट लिख के ओनली इतना ही लिखना है। इतना लिख के यहाँ पे रन कर देना है इसको। यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, रनिंग हो रहा है। यस, रन हो गया है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसको इस फाइल को अनचेक करता हूँ मैं, इंडिया की जो सेव फाइल है, और यहाँ पे हमारे पास उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट की सेव फाइल आ गई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट टेबल ओपन करता हूँ इसकी। तो मुझे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये 13 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो किसी भी मैं फिर पर्टिकुलर अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा अगर मुझे चाहिए, अगर जैसे कि ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका चमोली, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में कितनी लाइटनिंग हुई है, तो उस डिस्ट्रिक्ट इस सेव फाइल से हम उस लाइटनिंग की डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइटनिंग का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास मीन्स सेव फाइल होनी चाहिए। किसी भी लोकेशन का डेटा अगर निकालना है तो हमें एक सेव फाइल हमारे पास होनी चाहिए उसके लिए। तो ये मान लो मैंने पूरे उत्तराखंड के लिए जो लाइटनिंग का डेटा निकालना है वो पूरे उत्तराखंड का निकालना है। तो ये मेरे पास उत्तराखंड की सेव फाइल आ गई है। अब मैं इंडिया की सेव फाइल को रिमूव कर दूंगा। अच्छा, अब अगर एक चीज़ हो रहा है इसमें, अगर हमें एक पार्टिकुलर सेव फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसको कैसे करना है, हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि पहले हम एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे, मीन्स जहाँ पे हमें हमारा डेटा जो है सेव होते रहे। जैसे कि मैं डाउनलोड का फ़ोल्डर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड के फ़ोल्डर में इस फोल्डर में कॉमन डेटा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं व्यू पे जाऊँगा और कैटलॉग पेन पे क्लिक करूँगा तो इधर एक विंडो आ जाएगी। इसमें फ़ोल्डर पे जाना है और ये यहाँ पे फ़ोल्डर हो जाएगा कॉमन डेटा। ठीक है, इस पर हमें इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू में जाएंगे और यहाँ पे सेव फाइल आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे क्या ये फीचर क्लास नेम बोलना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि कोई रिक्वायर्ड लोकेशन है, मीन्स हमारी कोई पार्टिकुलर लोकेशन है, तो उसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो मैं श्रीनगर लिख देता हूँ। श्रीनगर लिख के यहाँ पे मुझे, और ये ज्योमेट्री टाइप जो रहेगा वो पॉलीगन रहेगा। यहाँ पे हम पॉइंट भी कर सकते हैं, मल्टी पॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पॉलीगन करना है इसको। ठीक है, ये करने के बाद फिर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्लोब पे करने के बाद लेयर पे करेंगे तो यहाँ पे हमें WGS 1984 पे क्लिक करके इसको ओके कर लेना है। ठीक है, रन करना है। रन करने से हमारे एक श्रीनगर की यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं क्लोज कर दूँगा। अब हमें क्या करना है, अभी सिर्फ हमारे पास सेव फाइल क्रिएट हुई है, मीन्स उसका फाइल क्रिएट हुई है, हमें एरिया सेलेक्ट नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है। एडिट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पे श्रीनगर की सेव फाइल होगी, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। तो हमें जो पहला वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक हो रखा है पहले से ही, तो ये पॉलीगन का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके रखना है और यहाँ पे क्लिक करना है राइट एंगल लाइन पे। क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे श्रीनगर का डेटा मुझे पता है यहाँ पे है, तो मैं इस पर एक बाउंड्री बना दूँ, यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करूँगा, एक रेक्टेंगल बाउंड्री। ऐसे एक क्लिक करके एक बाउंड्री यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा और लास्ट में डबल क्लिक करके इसको फिनिश करूँगा। तो ये एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। और अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूँगा इसे कंप्लीट होने के बाद। तो अब ये मेरे पास श्रीनगर की एक बाउंड्री यहाँ पे आ गई है और ये एक सेव फाइल है। ठीक है, तो
अब इसको मैं जैसे ही अगर इसको मैं आपसे रिमूव करता हूँ तो रिमूव करने के बाद ये सेव करने के लिए पूछेगा, तो मैं सेव पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो सेव ये इसी फोल्डर में यहाँ पे मिल जाएगी। फिर से मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके ओपन कर लूँगा, तो ये फिर से इसको मैं ऊपर करता हूँ तो ये सो जाएगी। ठीक है, तो ये फाइल सो हो रही है। अब मैं इसको जो शैडो है उसको मैं हटा देता हूँ, तो ये ब्लैक आउटलाइन करता हूँ ओनली, तो ऐसे ये शो करेगा। तो हम इस मतलब जो हमने सेव फाइल क्रिएट किया है, तो इस लोकेशन का भी हम डेटा यहाँ से एनालाइज का डेटा जो है लाइटिंग का वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास सेव फाइल को क्रिएट करने के ऑप्शन है। आप इंडिया की वहाँ से सेव फाइल डाउनलोड करिए, उसमें डिस्ट्रिक्ट की सेव फाइल मिलेगी, उसमें किसी तहसील की मिल जाएगी, और विलेज की मिलती है, वो दूसरी वेबसाइट है, वहाँ से आप विलेज की भी सेव फाइल मिल जाएगी। अब सेव फाइल मिलने के बाद जैसे हमारे पास इस दो सेव फाइल यहाँ पे, एक उत्तराखंड की और एक श्रीनगर की है। ठीक है, अब हमें लाइटनिंग का डेटा इंपोर्ट करना है। अब मैं यहाँ पे इसको अनचेक करता हूँ, सभी को अनचेक कर दिया। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट मैप पे जाऊँगा और ऐड डेटा करूँगा और ऐड एक्स वाई डेटा इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब मैं इस पर ब्राउज़र पे क्लिक करके फ़ोल्डर ओपन करूँगा जिसमें लाइटिंग का डेटा है, और मैं इस फोल्डर पे जा रहा हूँ। ये लाइटिंग का डेटा 2022 का डेटा, मैं अप्रैल का मंथ का ले रहा हूँ। तो इसमें जो एक्सेल की फ़ाइल है वो ये वाली एक्सेल की फ़ाइल थी, तो ये CSV फाइल है, तो इसको ही ओपन करना है। ओके करता हूँ, तो ये इसने ऑटोमेटिक एक्स फील्ड में फ्लैश लोन ले लिया, वाई में फ्लैश लाइट ले लिया, और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसने ऑटोमेटिक 1984 ले लिया। रन करता हूँ, रन हो रहा है। यस, ये रन हो गया। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगा। ये पूरा जो डेटा है पूरे वर्ल्ड का डेटा है, तो ये पूरे वर्ल्ड का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। कहीं का भी डेटा हम यहाँ से इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये हमारे पास एक लेयर आ गई है। अब हमें जैसे कि उत्तराखंड की सेव फाइल का डेटा चाहिए, तो हमें क्या करना है, व्यू में जाना है और यहाँ पे जियो प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फाइन टूल में यहाँ पे लिखना है क्लिप लिखना है। क्लिप लिखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे काफ़ी सारे, क्लिप लेयर आएगा, क्लिप रास्टर आएगा। तो इसमें से हमें कौन सा करना है, हमें इसमें करना है क्लिप, ओनली क्लिप। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इनपुट फाइल लेंगे। इनपुट फाइल जो है हमारी, जो ये लेयर क्रिएट हुई है अभी CSV फाइल की, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिप फीचर में हम सेव फाइल को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट की जो सेव फाइल है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद सिर्फ रन करना है। अब ये रन हो रहा है। यस, रन हो गया है। कोई भी एरर नहीं आया है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, और अब मैं जो ये सबसे ऊपर वाली फाइल है इसको चेक करना है, इसको नीचे वाली को अनचेक कर लेना है। तो ये यहाँ पे हमें उत्तराखंड के लिए लाइटिंग का डेटा मिल जाएगा। अब मैं उत्तराखंड की सेव फाइल को चेक करता हूँ, तो चेक करने पे ये शो हो जाएगी। यहाँ पे ये शो कर रहा है कहाँ पे लाइटनिंग हुई है। ये फ्लैश लोकेशन को शो कर रहा है, ये फ्लैशेस हैं, तो यहाँ पे हमें ईजिली ये मिल जाएगा डेटा। अब ये तो विजुलाइज अभी तक किया है हमने, इसको सेव कैसे करना है, तो सेव करने के लिए क्या करना है, जो लेयर हमें मिली है उसकी एट्रीब्यूट टेबल पर जाएंगे और 3 लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये इनपुट रोज होंगी, आउटपुट टेबल ये है, और यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो ये पूरा फोल्डर का पाथ भी चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, डाउनलोड में इस वाले फोल्डर का मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, और लास्ट में इस फाइल को मैं .csv में सेव करता हूँ, रन करता हूँ। यस, ये रन हो गया है। अब मैं डाउनलोड में देखता हूँ, यहाँ पे मुझे यस ये फाइल मिली है, इसको ओपन करता हूँ। ये फाइल आ गई मेरे पास। ये फाइल उत्तराखंड के लिए है, इसमें ओनली 126 वैल्यूज़ हैं। नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो 126 हैं, और जो इससे पहले वाली थी उसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 73,000 ऑलमोस्ट 73,000 के आसपास है। तो बट ये हमें एक्सट्रैक्ट करके जो डेटा मिला है वो ये 126 के अराउंड है। ठीक है, तो ये हमें उत्तराखंड के लिए
लाइटनिंग का डेटा मिल गया है। अब यहाँ से हम इस फाइल में हैं तो इस फाइल में कौन डेट का जो फॉर्मेट है इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से अगर इसको मैं यहाँ पे, क्योंकि CSV फाइल है, अगर मैं CSV फाइल में ही चेंज कर दूंगा तो वो दूसरी फाइल में नहीं चेंज हो पाएगा। तो मैं इसको एक बार कॉपी करके और न्यू फाइल एक्सेल फाइल में यहाँ पे पेस्ट करूँगा, क्योंकि एक्सेल के फॉर्मेट में इसको मैं सेव करूँगा तो वो एज इट इज़ सेव रहेगा। मीन्स यहाँ पे मैं जो भी फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो वो मुझे बाद में भी दिख जाएगा। लेकिन CSV में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया डेट फॉर्मेट को, और इसको मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं टाइम, डेट एंड टाइम का फॉर्मेट यहाँ से क्लिक करके ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये 9 अप्रैल का डेटा से स्टार्ट हो रहा है। तो 9 अप्रैल से 21 अप्रैल तक मुझे यहाँ पे डेटा मिलता है। अब मैं यहाँ से पर डे का डेटा मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि पर डे कितनी लाइटनिंग हुई है। तो पर डे निकालने के लिए सिंपल हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इस डेट फॉर्मेट से मुझे इससे डे निकाल लेना है। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे और डे लिखेंगे और ये सिलेक्ट करेंगे, एंटर करूँगा। तो ये जहाँ तक मैं इसको ट्रैक करता हूँ, जहाँ तक ये डेटा है वहाँ तक ये डे को यहाँ पे क्रिएट कर लेगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, क्योंकि अप्रैल का मंथ है तो अप्रैल में 1 to कितने दिन होते हैं 30, तो 30 तक मैं एक डेट ये फॉर्मेट क्रिएट करता हूँ। 30 तक क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे अब काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगाऊंगा। काउंट इफ़ का फॉर्मूला यहाँ से मैं करता हूँ, रेंज सेलेक्ट करता हूँ। रेंज हमारी ये है, ये रेंज है, और इसको रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको फंक्शन F4 से फ्रीज कर लेता हूँ और क्राइटेरिया जो है हमारा वो 1 है। मीन्स यहाँ से मैं इसको क्राइटेरिया दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो 0 मीन्स 1 अप्रैल को 0 लाइटनिंग है। ऐसे मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ कहाँ तक, 30 डेज तक। तो ये पूरा मुझे पूरे महीने में कौन कौन से दिन लाइटनिंग हुई है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। जैसे कि 9 अप्रैल को 35 फ्लैशेस हुई हैं और 13 अप्रैल को 71, 14 को 12। तो ऐसे करके यहाँ पे हम डेली लाइटनिंग फ्लैशेस निकाल सकते हैं। ये मेरे पास डेली फ्लैशेस आ गई, फ्लैशेस। ओके, तो ऐसे करके आप डेली फ्लैशेस निकाल सकते हो। बाकी यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और मैप को अच्छे से करने के लिए लेबल को ऑन कर देता हूँ। और लेबल की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट को शो करना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। एक बार डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एट्रीब्यूट टेबल पर जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाला जो कॉलम है वो है नेम 2 के नाम से। तो नेम 2 को इसको यहाँ पे हटाएंगे और नेम 2 इसको डबल क्लिक करके यहाँ से राइट क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। तो ये जो है उस डिस्ट्रिक्ट को शो करेगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट को शो करेगा। बाकी जो फ्लैशेस हैं उसको यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग जो सिंबल है वो शो करेगा। हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से शो करेगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद आप इसको ये सब क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे मैप इंसर्ट में जाएंगे, लेआउट पे जाएंगे। लेआउट में A4 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक लेआउट जनरेट हो जाएगा। अब इस लेआउट पे हमें इसको ड्रैग कर लेना है। तो ये मेरे पास उत्तराखंड का डेटा यहाँ पे मीन्स मैं इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा यहाँ से, इसको लेआउट पे यहाँ पे क्रिएट करके। ऐसे इसको मैं जैसे कि राइट क्लिक करूँगा, एक्टिवेट करूँगा, थोड़ा जूम हो जाएगा इससे। यहाँ पे कैसे जूम बटन में थोड़ा क्लिक करता हूँ, सेंटर करता हूँ, थोड़ा और जूम करता हूँ। ऐसे करके मैं इसको सेट करके और फिर से लेआउट पे क्लिक करके और इसमें अब ये सेट हो जाएगा। तो शेयर पे जाना है, शेयर पे लेआउट पे जाना है और लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं रेजोल्यूशन 600 रख के एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करके वो फाइल आपके पास JPG फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो ये आप ऐसे विजुअलाइजेशन आप इस तरह से निकाल सकते हो और डेटा आप फिर एक्सेल में इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपके पास डेटा भी आ गया एक्सेल में और मैप में उसकी एक फिगर भी आ गई। ठीक है, तो आप लाइटनिंग के डेटा को इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो आपको हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।